अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब, ओमान, दुबई और कतर की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। मैक्सिमम खबरें जो है गैर मुल्कियों के हक में हैं, क्योंकि जो है दुबई फ्री वीज़ा देने जा रहा है। किन को मिलेगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ जो है ओमान का वीज़ा जो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वाला होता था उसके रिगार्डिंग ज़रूरी और ख़तरनाक अपडेट आई हुई है। और जो है ये सऊदी में अगर कोई भी वर्कर है जो काम करता है, उसमें एक नया कानून आया है कि उसकी सैलरी के साथ साथ उसको परसेंटेज भी दिए जाएँ। वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। और साथ ही साथ एक बेहद ज़रूरी अपडेट जो कि दोहा कतर इंडियन एम्बेसी से आया है, लोगों को अलर्ट किया गया है, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गल्फ कंट्रीज ट्रैवल वीज़ा के रिगार्डिंग जो भी आपको अपडेट रहता है मैं इस पर शेयर करता हूँ। आपके अगर कोई भी कंसर्न सवाल हैं आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले जो आप लोगों से ज़रूरी अपडेट शेयर करूंगा, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। एजेंट लोग जो है आम लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते थे, ओमान भेज देते थे और वहाँ पे लोग जाके काम नहीं कर पाते थे, फिर उनको वापस आना पड़ता था। क्योंकि ओमान गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे रही थी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का। आप ओमान विजिट पे जाइए और वहाँ आपका वही विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था एम्प्लॉयमेंट में। अब इसमें धोखाधड़ी भी एजेंट लोग करते थे और आम लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब ओमान गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया है। ओमान पुलिस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि अब जो है नवंबर से ये चीज़ें नहीं होंगी। जो लोग भी विजिट पे यहाँ आएंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम इसको एम्प्लॉयमेंट में करा लें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब जो है धांधली थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बताया है कि विजिट पे आए लोग अगर एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो इस केस में उनको ओमान से बाहर जाना पड़ेगा, फिर ओमान वापस आना पड़ेगा, मतलब इन आउट करना पड़ेगा। तो इस केसेस में कंपनी जो लोग अगर बुलाती थी तो वो भी अब मना करेंगे, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। उनको जो है टिकट देना पड़ेगा किसी दूसरे कंट्री का, वहाँ आदमी को भेज के फिर वहाँ से उसको वापस बुलाना पड़ेगा एक आध दिन में होटल का ये करके। तो इसमें टिकट का ये सबका खर्चा और वीज़ा का बढ़ जाएगा। तो कंपनी अब इससे ये रहेंगी। तो अब लोगों का फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस जो है बिल्कुल कम हो जाएंगे। दूसरा जो एक अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा यूएई से है। यूएई गवर्नमेंट ने खुशखबरी दे दिया है एक ऐसे वीज़ा का जो वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है तो आपको दुबई जाने के लिए जो वीज़ा लेना पड़ता है उसका पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि आपको फैमिली वीज़ा लेना होगा। तो इसमें फ़ायदे ही हैं। फैमिली जो है टूर पे, वेकेशन पे जो है दुबई, यूएई हमेशा जाते रहते हैं लोग। तो अभी इस केसेस में अगर उनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है और माँ बाप साथ में हैं तो माँ बाप और उन बच्चों का सबका एक ग्रुप वीज़ा मिल जाएगा। उस ग्रुप वीज़ा में जो है जो लोग 18 साल से कम रहेंगे, जो बच्चे 18 साल से कम रहेंगे, उनको वीज़ा की कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बढ़िया फ़ैसला लिया गया है और टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करने में भी ये मदद करेगी कि अब लोग जो है खुद भी जाएंगे और अपने बच्चों को भी लेके यूएई घूमने के लिए जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होगी, वहाँ जाके कितने दिन रुक सकते हैं। 30 डेज़ रुक सकते हैं। 30 डेज़ का वीज़ा लेंगे, 60 दिनों तक का भी वीज़ा आप ले सकते हैं और उसको 120 डेज़ तक बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको 4 महीने तक उस वीज़ा को आप जो है बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने खुशखबरी दे दिया। खुशखबरी क्या है? कीवा प्लेटफॉर्म जो है, आपको मालूम है कीवा पे सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपलोड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जो गैर मुल्कियों के लिए, जो लोग वर्कर हैं उनको ये काफ़ी हेल्प करता है और उनके हुकूक की बात करता है। कीवा प्लेटफॉर्म पे ही एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है जो एम्प्लॉय को, जो वर्कर है, जो काम करते हैं, उनको कफिल या जो स्पॉन्सर होगा अब उनको परसेंटेज बेसिस पे सैलरी भी देगा, या परसेंटेज बेसिस सैलरी के ऊपर जो है परसेंटेज लगा के देगा प्रॉफिट के तौर पे। बोनस वगैरह चलते आ रहा था, बोनस जो देना होगा वो देगा ही। और उसके बाद से जो उसकी सैलरी है, मान लीजिए मिनिमम सैलरी भी इसमें निर्धारित की गई है कि 400 रियाल पर मंथ होनी चाहिए। तो वो मिनिमम है, या जो भी वॉटेवर सैलरी इज, तो जो भी सैलरी है जो आपका और कंपनी का इत्तफाक है जो कीवा पे अपलोड किया गया, उस सैलरी के परे कंपनी अपने प्रॉफिट में से जो है 20% तक जो है प्रॉफिट शेयर अपने वर्कर से जो है वो शेयर कर सकती है, अपने वर्कर को देगी। तो ये काफ़ी जो है अच्छा चीज़ है जो वर्कर हैं उनके लिए। अब देखते हैं कि ये ज़मीनी स्तर पे कहाँ तक जो है इसका मतलब लागू होता है, कहाँ तक ये काम करता है। हालांकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है पेपर वर्क में और कानूनी हिसाब से जो भी गैर मुल्की वर्कर है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कभी कभी ये फेल हो जाते हैं, या फिर आप कहें तो मैक्सिमम टाइम ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि वर्कर तक वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप कानून जानते रहेंगे तो आप अपने हुकूक जानते रहेंगे, तो आप कभी कानूनी लड़ाई की बात आएगी तो आप जो है ज़रूर उसमें ये आपके मतलब मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। सऊदी अरब की जिद्दा पुलिस ने जो है कई यमनी, पाकिस्तानी और जो है 5 सिटीजन को भी अरेस्ट किया है और उसमें एक औरत भी है। ये लोग क्या
करते थे, ड्रग्स डीलिंग कर रहे थे। इन लोग का एक पूरा गिरोह था गैर मुल्कियों का और वहाँ के नागरिकों का, वो सब मिल के ड्रग्स डीलिंग कर रहे थे। मतलब आप समझिए कहाँ तक ये रहता है, क्योंकि गैर मुल्की जो रहते हैं वो बड़ी बड़ी सपोर्ट करते हैं जो वहाँ के नागरिक हैं। वहाँ के नागरिक को हेल्प मिल जाता है कि भाई गैर मुल्की अपने नेशनलिटी वालों को जो है अप्रोच करेगा, उनको भी ड्रग्स देगा, और वहाँ पे तो भी प्रचलन हो ही गया है। हालांकि ये पूरे ग्रुप को जो है जद्दा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोस्तों एक अलग ही खबर आई है सऊदी अरब से। एक जो है मुआवजा दिया गया लगभग 33,000 रियाल का एक गाड़ी मालिक को, क्योंकि उस गाड़ी मालिक की गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी गड्ढे की वजह से। सड़क पे जो गड्ढे होते हैं उसकी वजह से गाड़ी को नुकसान हो गया। गाड़ी मालिक उठ के जो है कोर्ट में केस कर दिया ठेकेदार कंपनी के ऊपर, जो भी उस रोड को बनवा रहा था। अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो ठेकेदार कंपनी है वो 33,000 रियाल मुआवजा देगी उस गाड़ी वाले को, गाड़ी के मालिक को, क्योंकि उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। अब देखिए ये क्या चीज़ें होती है ना, करप्शन, और वहाँ पे जो पॉलिसीज़ लाए जाते हैं कि उसको सही से अमल दरामद किया जाए, सही से उस पर काम हो, इन सब चीज़ों के लिए सऊदी अरब काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ तो कितने एक्सीडेंट पुल टूटने की वजह से हो जाते हैं, कोई मुआवजा उतना मिलता नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होता है, फिर बाद में आ जाता है। आपने बहुत सारे जो है इंडिया में ऐसे हालात देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन वहाँ पे ये हालात सुन के और वहाँ के कानून पे आपको फ़ख्र होगा कि एक गड्ढे की वजह से गाड़ी डैमेज होती है और 33,000 रियाल उस ठेकेदार कंपनी को देना पड़ता है। अब इससे क्या होगा, ठेकेदार जो लोग होंगे वो अच्छे से काम करेंगे और जितने भी गड्ढे रहेंगे वो जल्दी जल्दी भरने की कोशिश करेंगे। यूपी में बहुत सारे गड्ढे भरे गए थे, लेकिन यूपी में फिर भी आप गड्ढे अभी भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट ज़रूरी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो कि कतर में, दोहा कतर में जो एम्बेसी है इंडिया की, इंडियन एम्बेसी ने लोगों को अलर्ट किया, लोगों को बताया, एडवाइजरी जारी किया, इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया और कहा है कि कोई भी आदमी अगर आपको कॉल करता है और बोलता है कि हम एम्बेसी के बिहाफ में बोल रहे हैं, आपके पासपोर्ट में कुछ करेक्शन करवाना है, आप जब आए हैं तो हमको वहाँ से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ये शिकायतें मिली हैं, तो वो करेक्शन आप करना पड़ेगा। करेक्शन नहीं करेंगे तो आपको जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा दोहा कतर से। ये आपको मतलब डराते हैं, कई तरह की उलझाते हैं और बोलते हैं कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये अकाउंट नंबर है, इस पे आप पैसा दीजिए और ये सब करेक्शन आपका हम करके आपको दे देंगे, फिर आप जो है जा सकते हैं। अब ये जो है ना, ये फाल्सली लोगों को जो है झूठ मूठ में फंसा के उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। एम्बेसी ने कहा ऐसा हमारा कुछ भी नहीं, कि हमारी जो दोहा में एम्बेसी है वो आपको कॉल करके आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है, आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मांगती है, उसको करेक्ट करने की कॉल पे बात करती है और उसके एवज में आपसे पैसे मांगती है। ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारे फ्रॉड करने वाले लोग हैं जो आप ही के नेशनलिटी हैं और आप ही को ठगते हैं। तो आप इन लोगों से बच के रहिए, अलर्ट रहिए, और जो है एम्बेसी का जो ऑफिशियल मेल ID है, अगर आपके कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप उस पर मेल करके पूछ सकते हैं। कोई कॉल करे किसी नंबर से, आप उसकी जानकारी भी ईमेल करके एम्बेसी को दे सकते हैं कि ऐसे कॉल आया था और इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही थी। कभी भी किसी अकाउंट में पैसे ना भेजें। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो ऐसे ही वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग। वीडियो को जो है ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।